माता जी के प्रसंग में एक राजा सूरत की कथा आती है और एक भक्त वैश्य की कथा आती है। तो आज इस प्रसंग में माँ भगवती की महिमा का वर्णन आगे जन्मेजय जी महाराज पूछते हैं व्यास जी से, आपने भगवती चंडिका की महिमा का बलिभात वर्णन किया, अब आप ये बताने की कृपा करें कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने भगवती की आराधना की थी। आप ये भी बताने की कृपा करें कि वरदायिनी भगवती किसके ऊपर प्रसन्न हुई और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की उपासना करके किसने महान फल को प्राप्त किया। और ये भी बताने की कृपा करें कि हे ब्रह्मन, अय महाभाग, जगदम्बा की उपासना विधि, पूजा विधि, हवन विधि कैसे की जाती है, जरा भी विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा करें। इस प्रकार से प्रश्न जन्मेजय जी महाराज व्यास जी से करते हैं। व्यास जी यहाँ तक की कथा जब बताए, सूत जी महाराज अपने ऋषिगणों को बताते हैं कि राजा की यह बात सुनकर सत्यवती नंदन कृष्ण से पायन प्रसन्न होकर महामाया भगवती का पूजन विधान बताने लगे। माता जी का कैसे स्तोत्र करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, ये सारी बातें बताना प्रारंभ किया। व्यास जी महाराज बता रहे हैं कि पूर्व काल के मनवंतर में सूरत नामक एक राजा हुए जो परम प्रतापी, उदार प्रवृत्ति, प्रजा का पालन करने में निपुण और सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरुजनों के प्रति भक्ति भाव रखने वाले इस प्रकार के राजा कौन थे? सूरत नाम के राजा जो समस्त गुणों से परिपूर्ण। राजा सूरत से कुछ पर्वतवासी जो कि म्लेच्छ के नाम से पर्वतवासी जाने जाते हैं, अनायास ही सफलता ठान ली और हाथी, घोड़े, रथ, कुछ पैदल सारी जनता के साथ सुसज्जित सेना लेकर के अभिमान में चोर जो कोलभिल होते हैं, वन में रहने वाले कौन होते हैं? कोलभिल। जितने कोलभिल थे ये सब सूरत के राज पर अधिकार करने की लालसा से वहां चढ़ाई कर दिया और उन महाभयंकर मृत्यु के साथ राजा का भीषण युद्ध होने लगा। जब भीषण युद्ध होने लगा तो मृत्यु की सेना बहुत थोड़ी थी और राजा की सेना जो है अत्यंत विशाल थी। फिर भी सही रूप से राजा सूरत को युद्ध में जीत लिया। जबकि राजा की सेना बहुत भारी थी, फिर भी कोलभिलों ने उनको जीत लिया। इस प्रकार उनसे पराजित हुए राजा सूरत
हताश होकर अपने सुरक्षित नगर में चले आए। उसके बाद सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। राजा पुनः मन ही मन विचार करने लगे, वह पापी तथा शत्रु के साथ मिले हुए मंत्री मुझे पकड़कर शत्रुओं को सौंप देंगे, तब मैं क्या करूंगा, तब उसके बाद मेरा क्या होगा। ऐसा मन ही मन सोच करके राजा बहुत दुखित हो रहे। जो देखिए, चाहे राजा का मंत्री हो, चाहे शासन प्रशासन के जो मध्य के अधिकारी होते हैं, चाहे ये हो, अगर लोभ में बिक गए तो शासन सत्ता की नींव उखड़ जाती है। जो मुखिया होता है उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं, शासन सत्ता की गोपनीयता भंग हो जाती है, सत्ता की गोपनीयता भंग हो जाती है। क्या क्या नहीं कर बैठते अपने भाई, पिता, मित्र, व्यवहारिक जितने भी हैं, इस सब को लज्जित कर देते हैं। अगर कोई अपने आप में अटक न रहा तो उसका सिद्धांत टूट गया तो कहीं भी धोखा दे सकता है। लोभी व्यक्ति कभी किसी समय किसी को धोखा दे सकते हैं। अर्थात इसी प्रकार से राजा सूरत के साथ उनके मंत्रीगण ये सब धोखा कर गए, कुछ लोभ के वशीभूत हो गए। अपने मन में भली भात विचार करके अत्यंत दुखी राजा सूरत घोड़े पर आरूढ़ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अकेले उस नगर से निकल पड़े, बिना किसी सहाय के साथ ये नगर से बाहर निकल कर एक बड़े जंगल में चले जाते हैं। प्रतिभा संपन्न युग राजा सूरत सोचने लगे कि अब मुझे कहाँ चलना चाहिए। तपस्वी सुमेधा का पवित्र आश्रम यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। और ये जानकर राजा सूरत वहां चले गए कि 3 ही योजन तो चलना पड़ेगा, चलो उसी आश्रम में हम चलते हैं, जिसके सुमेधा मुनि के आश्रम में। आप लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो कथा का क्रम दिमाग से भटक जाएगा, फिर बाद में समझ में नहीं आएगी। इसलिए गौर से जब आप सुनेंगे तभी समझ में आएगा। जब वहाँ 3 योजन चल करके सुमेधा के आश्रम में पहुंचते हैं, सुमेधा मुनि के, तो वहाँ जा करके देखा उस आश्रम में, तो उस सुमेधा मुनि के आश्रम में अनेकों प्रकार के अद्भुत प्रकार के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जहाँ अनेकों प्रकार के पत्रों का वहाँ पर प्रसन्नचित्त भाव से वहाँ सेवा हो रही है, वो सब देखते हैं। बहुवृक्ष समायुक्तम नदी पुल्लिन सुलसितम निर्वैरस्वा पदाकिरण कोकिलारावणमण्डितम। वहाँ देखा कि इस घने वृक्ष के टहनियों पर, डालियों पर, पत्तों पर बड़े सुंदर सुंदर कोयल मधुर मधुर आवाज में सारे वन को गुंजायमान कर रहे हैं। और ये भी देखा कि जो अद्भुत प्रकार के वृक्ष लगे हैं, इसमें बड़े सुंदर सुंदर
फल जो है ये वृक्ष शोभा बढ़ा रहे हैं, फलों को धारण किए हुए, और निरंतर वहां पर और क्या दिखाई दे रहा है कि हो मधुम सुगंधे, जहाँ ऐसी आभा, ध्यान दीजिए, जहाँ ऐसी आभा प्रभा और सुंदर सुंदर मंत्रों के ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो रहा हो, तो कैसे हो मधुम सुगंधेन प्रीतिदं प्राणिनां सदा वेदध्वन निस्माक्रांतं स्वर्गदपि मनोहर। उस आश्रम की शोभा किस तरह से है, वहाँ का वातावरण कैसा है, जैसे स्वर्ग का आनंद प्राप्त हो देवताओं को, इसी तरह से सुमेधा मुनि के आश्रम में इस प्रकार की छवि और अनेकों प्रकार के आनंद जो है प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा अनुमान हो रहा है। जहाँ पर होम धूम सुगंध है न, जो उस आश्रम में जो भक्तगण मुनिगण ऋषिगण जो यहाँ हैं, जो हवि डाल रहे हैं, उनकी सुगंधी से मन बड़ा ही आनंदित हो रहा है, तृप्त हो रहा है। इस प्रकार दृष्टा तमाश्रमं राजा बभूवासो मुदान्विता, ऐसे दृश्य को देख करके राजा बड़े आनंदित हुए। जो यहाँ तमाम प्रकार के चिंतन से व्यक्त थे, इसका आशय आप ये समझिए कि जब मनुष्य को उनके जीवन में आपद विपत्ति की महान संकट की घड़ी उपस्थित होती है, तो उस समय हर व्यक्ति को चाहिए, हर प्राणी को चाहिए कि बहुत ज्यादा संकट आ पड़े तो भगवान के अधीन में चले जाओ या किसी संत के समागम में चले जाओ, लेकिन संत हो, छलिया संत न हो, सज्जन पुरुष हो पर छलिया न हो। ऐसे संतों के पास आप तुरंत आश्रय ग्रहण कर लें, आपका आधा कष्ट मिट जाएगा, आपके मन का दुख समन हो जाएगा। जिस प्रकार से राजा सूरज के ऊपर तमाम सारी संकटें आई हैं, फिर भी वो सुमेधा मुनि के जो है आश्रम में चलकर तमाम सारे सुंदर वातावरण को देख करके अपने मन को आनंदित पहुंचा रहे हैं। और तमाम सारे जब इस तरह से प्राप्त होने लगे, वहाँ जो अभी हो रही है उसका धुआं, जैसे धूम्र बोलते हैं, तो उनके धूम्र से और उसके गंध से मन की जो सारे इंद्रियों को जो व्यथा पहुंच रही थी, उस सारी की सारी व्यथाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगी, समाप्त होने लगी। उसके बाद सुमेधा मुनि क्या करते हैं कि अपने घोड़े को एक वृक्ष में बांध दिया। क्या आश्चर्य पाद पे अपने आत्माने घोड़ा, आसत्य पाद पे अपने घोड़े को वृक्ष में बांध करके जगह विनयान्वित, और जहाँ हवि हो रही थी, हवन हो रहा था, दृष्टा तम मुनि मासीनम, देखते हुए धीरे धीरे मुनि के पास जाकर के बैठ जाते हैं। किसके पास? सुमेधा मुनि के पास। दृष्टा तम मुनि मासीनम सालक्षायासु संस्कृतम, उनके पास जाके बैठ जाते हैं और विनम्रता पूर्वक जब प्रवेश किया, वहां बैठ गए तो देखा कि मुनि एक साल वृक्ष की छाया में मृगजन्म के आसन पर वहां
विराजमान है। मृगा जिनासनम शांतम, मृग जन्म के आसन पर बैठकर शांतम तप्ताति, शांतम तप्ता आकुशम ऋजुम, शांति रूप से बैठ करके क्या किया, अध्यापयन्तम शिष्याश्च वेद शास्त्रार्थ दर्शनम। वहाँ जब बैठ गए, उनकी आकृति शांत हुई। तपस्या करने के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका स्वभावती कोमल है, पर शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? सुमेधा मुनि। और राजन वहाँ बैठ करके देख रहे हैं कि इतनी तपस्या करते करते सुमेधा मुनि की शरीर एकदम कृष्ण हो गई। दुर्बल शरीर को धारण किए हुए वहाँ अपने शिष्यों को वेद मंत्रों का अध्यापन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वेद शास्त्रों के तत्वदर्शी विद्वान क्रोध रोग आदि विकारों से मुक्त, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे और तमाम ईर्षा से ही रहित और हमारे आत्मज्ञान के चिंतन में वहाँ पर लगे हैं। इस सब देख करके अश्वपूरित राजा सुरथ प्रेम पूर्वक उनके आगे दंड की भांति ऐसे लेट करके दोनों हाथ आगे करके मस्तक को जमीन पर रखे हुए क्या कर रहे हैं? दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सुमेधा मुनि की, राजा सुरथ की। इस प्रकार मुनि ने उनसे कहा, जब दंडवत प्रणाम करते हुए मस्तक को जमीन पर रखे हुए लेट गए तो प्रणाम करते हैं। सुमेधा मुनि कहते हैं राजन को, सुरथ नामक राजन को कहते हैं, अरे उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रमते तमुवाच तदा मुनिः अतिथ्यो ददौ पृथ्वीवत समय गुरुणाम उदित तदा। तब मुनि ने उनसे कहा, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, कल्याण हो। गुरु से आदेश पाकर एक शिष्य ने उन्हें आसन प्रदान किया। सुरथ मुनि को उठ करके उस आसन पर बैठ गए। मुनि से आज्ञा लेकर आसन पर बैठे। इसकी बात सुमेधा ऋषि ने अर्घ्यपाद आदि से उनका विधि पूर्वक सत्कार करते। मुनि ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? राजन, यहाँ आने का प्रयोजन क्या हुआ? आप बताएं, आप कौन हैं और बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। आपका मुखमंडल, आपके मुखमंडल से तमाम से कष्ट झलक रहे हैं। आने का कारण बताएं। आप अपने मन के विचारों को और से बताइए। आपका कोई असाध मनोरथ होगा तो उसे मैं पूर्ण रूप में उसे हल करने का प्रयास करूंगा। आप मुझे निश्चित होकर के बताएं। राजा सुरथ कहते हैं कि मैं शत्रुओं से पराजित होकर मैं राजमहल तथा स्त्री सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया। हे ब्रह्मन, आप मुझे जो भी आज्ञा है श्रद्धा पूर्वक मैं उसे पालन करूंगा। इस पृथ्वी पर आपके अतिरिक्त अब कोई मेरा दूसरा रक्षक नहीं। जब मानव प्राणी वास्तव में कष्ट को सहते सहते जब पराजित हो जाता है, उसकी समस्त इंद्रियां पराजित हो जाती है, तो किसी न किसी ईश्वर के पास जाता है, किसी गुरु के पास जाता है, किसी संत के पास जाता है, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो। जहाँ उसका विश्वास टिक जाए वहाँ वो जा करके अपना अभिप्राय बताने लगता है।
वहां पहुंचे, ऋषि कहते हैं हे राजेंद्र, अब आप निर्भीक होकर के रहिए। यह निश्चित है कि मेरी तपस्या के प्रभाव से आपके पराक्रमी शत्रु यहाँ नहीं आ सकेंगे। मैं उन सबको अपने मंत्र से, अपने मंत्र बल से, मंत्र शक्ति से उन्हें अवरुद्ध कर दूंगा, यहाँ आ नहीं पाएंगे। नात्र हिंसा प्रकृतव्य, न ही किसी प्रकार की यहाँ पर हिंसा कर सकेंगे। वन विद्या कर्तव्य जीवनम सबसे दीवार फल गई। यहाँ पर आपको चिंता नहीं करनी है, हिंसा नहीं होनी है। वनवासियों की बात पवित्र तथा फलपूर्ण आज के द्वारा जीवन निर्वाह। और मुनि की ये बात सुनकर राजा सूरत निर्भय हो गया। फल फूल का आहार करते हुए पवित्रता के साथ आश्रम में रहने लगे। एक समय उस आश्रम में एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए राजा सूरत का चित्त घर की ओर चला गया और सोचने लगे कि राज्य में शत्रु भी प्राप्त, मेरा राज्य तो शत्रु लोग प्राप्त कर लिए, सदा मेरा राज्य तो छीन लिया और उन दुराचारी तथा निर्लज्ज मृत्यु के द्वारा मेरी प्रजा बहुत सताई जाती होगी। यही विचार उनके मन में आया और बड़े दीन भाव से सोचने लगे कि राज्य में शत्रु भी प्राप्त, सदा सपीड़िता दुर्लोका तय दुराचारगत प्रभा। मृत्यु के द्वारा मेरी प्रजा सताई जा रही होगी। यह विचार करते करते उद्विग्न हो गए, मन में दुख प्राप्त करने लगे। सभी हाथी घोड़े आहार न पाने के कारण शत्रुओं से प्रताड़ित हो रहे होंगे। ये बहुत ही मन में उन्हें दुख हो रहा था। और क्या कि सेवका सर्वे शत्रु नाम मतवर्तना, अपने जिन सेवकों का मैंने पहले पालन पोषण किया वह शत्रुओं के आज अधीन हो गए हैं। ये बात मन में आया कि न जाने सब पर क्या बीतती होगी। मैं भले ही यहाँ पर आया हूँ, राजा और सूर्यधामन के आश्रम में भले ही मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है, पर मुझे